भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। दोस्तों, उद्धव गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सारथी उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, जब आप पांडवों के प्रिय मित्र थे और पांडवों के सलाहकार भी थे, साथ ही आप भूत, वर्तमान व भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आपकी बिना मर्जी के सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आखिर सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो ना ही पांडव जुआ खेलते और ना ही ये युद्ध होता और ना ही इतना बड़ा विनाश। प्रभु, ऐसा आखिर क्यों। और आप सभा कक्ष में तब पहुँचे जब पांडव सब कुछ हार चुके थे, बल्कि आपने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, जबकि उसकी लज्जा तो उसी वक्त चली गई जब उसके बालों को घसीटकर निर्वस्त्र करने के लिए सभा में उपस्थित सभी के सामने उसे छोड़ दिया गया। तो ऐसे में प्रभु, आपने क्या बचाया। अगर आपने संकट के समय अपनों की रक्षा नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है। कृपया आप मुझे इसके पीछे छिपे रहस्य को समझाइए। अपने सारथी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये तो सृष्टि का नियम है, जो विवेकवान होता है वही जीतता है। उस समय सभा कक्ष में युधिष्ठिर ने दयूत कीड़ा को धर्म का आधार बनाया। वही दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विवेकहीन और अहंकार में लिप्त हो गए थे, जिसकी वजह से युधिष्ठिर को खेल के दौरान अपना सब कुछ लुटाना पड़ा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसे और धन तो बहुत था, लेकिन उसके पास इस खेल का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए उसने अपने शकुनी मामा का सहारा लिया। ठीक इसी तरह अगर युधिष्ठिर भी पीछे हटकर मुझे आगे कर देते तो ये खेल मामा शकुनी और मेरे बीच होता, और फिर इसका परिणाम किसके पक्ष में आता, इसका अंदाजा तो हम सभी लगा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर ने ऐसा ना करके स्वयं को खेल का महारथी समझा और मुझसे इस खेल के बारे में चर्चा तक नहीं की, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। हे उद्धव, चलो इस बात के लिए तो मैं उन्हें क्षमा कर भी देता हूँ, परंतु उसका क्या जब खुद धर्मराज ने विवेक शून्यता के अभाव में आकर मुझसे सभा कक्ष के बाहर रहने की प्रार्थना की और कहा कि मैं तब तक अंदर ना जाऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने इसलिए किया क्योंकि वो खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। पांडवों का मन ही मन पता था कि दयूत कीड़ा एक बुरा खेल है और उन्हें भय था कि मैं उसमें उनका कभी साथ नहीं देता। श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि खेल के अंतिम पड़ाव तक उन्हें पूछा तक नहीं गया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब मुझे भूल गए, परंतु मैं फिर भी दरबार के बाहर उनके बुलावे का इंतजार करता रहा। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़कर उसे घसीटकर सभा कक्ष में लाया, फिर भी द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पीड़ा से जूझती रही, लेकिन उसने मुझे याद नहीं किया। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने मुझे पुकारा और मैंने बिना देर किए उसकी सील की रक्षा की। हे उद्धव, आखिर तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में यहाँ मेरी क्या गलती। मैं कैसे पांडवों की प्रार्थना को अस्वीकार कर लेता। मैं तो स्वयं उनके वचनों से बंधा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये जवाब सुनकर उद्धव ने उनसे कहा, हे प्रभु, यकीनन आपका वचन प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप संकट में घिरे अपने भक्तों की मदद करने तभी आओगे जब वो आपको बुलाएंगे? क्या ऐसे आप उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते? तब उद्धव का सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण पुनः मुस्कुराए और उन्हें बताया, प्रिय उद्धव, पूरी सृष्टि में हर एक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल पर आधारित है और ना तो मैं इसे चलाता हूँ ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मित्र, मैं तो एक साक्षी हूँ जो सदैव अपने भक्तों के करीब रहकर उन पर नजर रखता, और यही ईश्वर का धर्म है। श्री कृष्ण के जवाब से उद्धव अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उल्हाते हुए श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, जब आप हमारे नजदीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्म का निरीक्षण करते हैं तो आप हमें पाप करने से क्यों नहीं रोकते? आप ऐसे साक्षी बनकर क्यों रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम मनुष्य ऐसे ही भूल करते रहें और समय के चक्र के साथ उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण उद्धव को अपने शब्दों की गहराई में ले जाते हुए समझाते हैं, प्रिय मित्र, एक बार जरा तुम इसका अनुभव करके देखो। यदि मैं तुम्हारे साथ साक्षी के रूप में हर समय रहूं, तो क्या तुम अपने जीवन में कुछ गलत या बुरा करोगे? प्रिय उद्धव, तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे, परंतु जब तुम भूल जाते हो और ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो।
धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी अज्ञानता के शिकार हुए। उन्हें लगता था कि वो मेरी जानकारी के बिना छुपकर जुआ खेल सकते हैं। वहीं वो अगर ये समझ बैठे कि मैं प्रत्येक मनुष्य के साथ साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप आज कुछ और नहीं होता। उद्धव को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसे प्रभु के द्वारा दिखाए गए मार्ग समझ में आ चुका था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि प्रार्थना और उपासना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना महज हमारी प्रभावना है। परंतु जैसे ही हमारे मन में ये धारणा आ जाती है कि ईश्वर के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हम उन्हें हकीकत में अपने नजदीक महसूस करते हैं। लेकिन मनुष्य से गलती तब होती है जब वो उसे भूल के दुनियादारी के लोभ में डूब जाता है। हालांकि मित्रों, ये बात भी कहीं न कहीं स्पष्ट है कि अगर कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक लेते तो द्वापर युग में आमंत्रित होने का उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि तब ना घूत कीड़ा होते और ना पांडव हारते, ना महाभारत युद्ध होता और ना ही पांडवों द्वारा श्री कृष्ण अधमियों का वध कर पूर्ण धर्म की स्थापना कर पाते। तो ये था भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठिर को जुआ खेलने से न रोकने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।